चुनाव के मुद्दे आते हैं तो आरोप लगते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो पार्टी जो है हिंदू मुसलमान पे उतर आती है, इनको विकास कामों से कोई मतलब नहीं है, बड़े आरोप लगते हैं। फिर नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मिड इलेक्शन में, आपने अभी देखा होगा नगर निकाय ग्रामीण निकाय के चुनाव में, हम लोग ग्रीन शहर और क्लीन शहर का संकल्प लेकर के मैदान में उतरे। एक दिन हमने सारे नगर निकाय के जो लोग चुनाव लड़ रहे थे पार्षद तक, सबको कहा कि ग्रीन शहर और क्लीन शहर अपना हम बनाएंगे, ये संकल्प लेना है। हमने तय किया कि हर नगर निकाय का हमारा अपना स्वयं का हमारा एजेंडा होगा कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो विकास के एजेंडे पर। और ये पूरा चुनाव विकास के एजेंडे पर था, अपने काम के आधार पर था, कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन के तंत्र के आधार पर था। तो ये हम नहीं करते, ये तो कांग्रेस हमेशा ये प्रयास करती है कि जब वो हारती है तो क्या ऐसी चीजें कही जाएं जो लोगों पर आरोप लगाने का जो प्रयास करती है, तो ये कांग्रेस के आरोप होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर काम करती है। आज इंदौर शहर इस भारत का सबसे स्वच्छ शहर अगर बनता है 5वीं बार लगातार, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में बनता है। भोपाल, अगर इतना दुनिया के और देश के लोग अगर भोपाल आते हैं तो उनको लगता है कि भोपाल हमारा बहुत अच्छा शहर है, तो उसके पीछे अगर किसी की भूमिका होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की भूमिका है और जनता का समर्थन होता है। तो इसलिए हम विकास के एजेंडे पर ही आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो मेमोरेंडम तय किए हैं कि हमें क्या क्या काम करना है, अभी शपथ लोग ले रहे हैं, तो मैंने इंदौर के और भोपाल के महापौर पद की शपथ में कहा कि हमने जो घोषणा पत्र जारी किया है, आज से इस घोषणा पत्र पर काम शुरू होना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और जनता ने इतना अपार समर्थन दिया है तो जनता के प्रति अकाउंटेबल होकर के काम करना, यही हमारा संकल्प है और यही हमारी शपथ है। तो हम तो इस दिशा में विकास के मुद्दे पर ही मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि विकास और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ग्रीन और क्लीन यानी कि साफ सफाई, आपने अभी कहा विपक्ष तैयारी करे, मैदान में मजा तभी आता है जब कोई सामने लड़ने वाला हो। तो ये ग्रीन और क्लीन के साथ विपक्ष की सफाई का इरादा तो नहीं है 2023 में? देखिए, विपक्ष की सफाई हमारी कोई मंशा ये नहीं होती है। मैंने कहा ना कि हम सकारात्मक राजनीति करने का काम करते हैं, हम अपनी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम या स्वामी विवेकानंद ने हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जो पाथे दिया है वो यही दिया है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो हम इस काम में लगे हैं। विपक्ष का क्या होगा, अब ये उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी आज हालात कैसे हैं, देश के अंदर वो कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर वो कहां है, आज उनका अस्तित्व क्यों खत्म हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस अपना अस्तित्व तो खो रही है, कांग्रेस की लीडरशिप भी आज अप्रासंगिक हो गई है। और केवल झूठ बोलना, केवल छल करना, केवल फूट डाल करके राज्य करने का जो एक जीन्स कांग्रेस का आज भी अंग्रेजों का उनके खून के अंदर है, इस आधार पर देश के अंदर आप नहीं चल सकते। क्योंकि देश आज मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज इस थॉट पर आज जनता जनार्दन समर्थन दे रही है, वो इस आधार पर दे रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ। हमने तो सबके विश्वास की भी बात की है। तो माननीय मोदी जी ने कहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए सबका प्रयास, तो पूरे जनता जनार्दन के प्रयास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारा मुख्य तौर पर एजेंडा है। गिरते शहसवार ही मैदान जंग में, यानी कि मैदान में लड़ने वाले तैयार हैं, आपकी पूरी तैयारी है। और 2023 और 24 को लेकर पूरी तैयारी संगठन के साथ तैयार है। विपक्ष के कमजोर की जब बात आती है, तो जैसे अभी बात हो रही है कि झूठ छल कपट की बात आती है, यही आरोप विपक्ष भी लगाता है। तो अगर दोनों प्रमुख पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है तो जनता किसके साथ जाएगी? देखिए, जनता तो आपको दिखाई देता है और मध्य प्रदेश जो सुन रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है। मैं तो जनता जनार्दन को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूं, जो लोग आज आपके माध्यम से आज इस कार्यक्रम से भी जुड़े हैं, कि जब 2018 के चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी, तब भी कमलनाथ आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस आरोप लगा रही थी। लेकिन उन उपचुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के कहा
कि जनता भारतीय जनता पार्टी के इस विकास के मुद्दे पर उनके साथ खड़ी है। उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, तब भी जनता ने जवाब दिया। अब ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव हुए, तब भी जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे करके नगर और ग्राम की सरकार उसके हाथों में सौंपी। तो ये तो प्रत्यक्ष तौर पर कहने की जरूरत नहीं है, ये तो जनता अपना आशीर्वाद जो देती है उससे तय होता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन छल कर रहा है, कौन कपट की भूमिका में है, कौन इस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। ये जनता मध्य